अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग अभी बागी है और उधर भी बागी है। तो मेरे प्यारे भाई लोग, जो लोग से बचो। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको क्लियरली कहता हूं कि जो लोग दुबई के अंदर रोजा नहीं रहेंगे, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक नया अपडेट आया है, एक नया नियम आया है और इस नियम के तहत बताया गया है कि एक दिन का 20 दरहम आपको देना पड़ सकता है। कैसे देना पड़ेगा, किनको देना पड़ेगा और कब देना पड़ेगा, प्रॉपर डिटेल में आपको इस अपडेट में बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा वॉच करना और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना। जैसा आपको पता है कि रमज़ान जैसे ही स्टार्ट होता है, यूएई के अंदर कानून चेंज होते रहता है। हर साल कुछ ना कुछ कानून बताया जाता है गवर्नमेंट से और लोगों को अवेयर भी किया जाता है। यहाँ पे रूल भी फॉलो करने के लिए बताया जाता है, क्योंकि नो डाउट दुनिया में सबसे जो फ्रीडम कंट्री है यूएई है। जो लोग दुबई में रहते हैं उनको मालूम है कि यहाँ पे सारे धर्म के लोग रहते हैं, सारे जाति के लोग रहते हैं, सारे देश के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी के साथ भेदभाव नहीं है। बाकी कंट्री में जैसे आप सऊदी है, ओमान है, कतर है, बहरीन है, ये सब जितने भी मुस्लिम कंट्री जीसीसी कंट्री है, क्योंकि हमारे जितने भी भारतीय कामगार हैं ज़्यादातर ये सब कंट्री में ही जाते हैं। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा ये 6 कंट्री में फैले हुए हैं। अकेले यूएई में 43 लाख भारतीय यानी 4.3 मिलियन भारतीय तो सिर्फ यूएई के अंदर है, यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर। उसी तरह 26 लाख भारतीय हैं वो सऊदी के अंदर है, कुवैत के अंदर 10-12 लाख है, कतर के अंदर 7.5-8 लाख है। तो इस तरह से जितने भी जीसीसी के 6 कंट्री है, सारे कंट्री में मिलाकर लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय वहाँ पे वर्क करते हैं। लेकिन कानून के मामले में दुबई से अच्छा और कोई भी कंट्री का कानून नहीं है, ये जीसीसी कंट्री की बात करूँ। क्योंकि यहाँ पे अभी जैसे रमज़ान के दिनों में अगर रोज़ा रहे या ना रहे, सारे लोगों को जो ड्यूटी का टाइमिंग है वो 6 घंटा हो जाती है। लेकिन बाकी मुस्लिम कंट्री में ऐसा नहीं है। जो लोग हमारे मुसलमान भाई हैं, जो लोग रोज़ा रहते हैं, उनको ही 6 घंटा ड्यूटी मिलती है और 6 घंटा अगर वो काम करते हैं तो उनको 8 घंटे का पैसा मिलता है। लेकिन यूएई में ऐसा नहीं है, यूनाइटेड अरब इमारात में ऐसा नहीं है। बाकी कंट्री के मुकाबले ये जो मुस्लिम कंट्री दुबई है वो अलग है। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि सारे लोगों को लेकर चलती है ये कंट्री, सारे धर्म को पालन करती है, हर लोग यहाँ पे फ्रीडम से रहते हैं। तो इसलिए कुछ ना कुछ नियम जारी किया जाता है, कुछ ना कुछ अपडेट जारी किया जाता है। रमज़ान जस्ट अभी आपको 18 या 19 तारीख से रमज़ान स्टार्ट ही हो जाएगा, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइन जारी किया है और लोगों को नसीहत दिया है, लोगों को अपडेट जारी करके बताया है कि अगर आप यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर हैं तो आपको कुछ रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये रूल फॉलो नहीं करोगे तो फिर आप पर प्रॉब्लम आ सकता है। पहला जो रूल बताया है, 2 दिन पहले भी न्यूज़ में मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे किसी को आप डोनेशन देते हो, किसी को भीख देते हो, किसी को भीख लेने में सपोर्ट करते हो, बेसिकली रमज़ान के दिनों में, क्योंकि जो लोग दुबई में रहते हैं उनको पता है कि आज जो पाकिस्तानियों का वीज़ा बंद है, वर्क वीज़ा बंद है या विजिट वीज़ा भी मिलता है, तो जितने भी बड़े बड़े पोस्ट वाले लोग हैं उनको मिलता है। अगर नॉर्मली कोई पाकिस्तानी अगर चाहे कि हम विजिट वीज़ा लेकर और यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर आ जाए तो उनके लिए नामुमकिन है। लेकिन अगर कोई इंडिया से चाहे नॉर्मल आदमी भी और हम चाहे कि अगर हम विजिट वीज़ा लेकर हम दुबई पूरा घूम सके या जॉब सर्च कर सके या काम ढूंढ सके, उनके लिए फ्रीडम है, यानी वो ढूंढ सकते हैं। तो इस कारण से, क्योंकि जब भी रमज़ान स्टार्ट होता था तो पाकिस्तान के बहुत सारे लोग विजिट वीज़ा लेके आते थे और यहाँ पे भीख मांगना स्टार्ट कर देते थे और लोगों को इसके वजह से लोगों को गिरफ्तारी भी होती थी। वहाँ पे आपको मालूम है कि दुबई के अंदर भीख लेना देना दोनों जुर्म है। तो इसलिए पाकिस्तानियों का वीज़ा बंद है और अब यहाँ पे आप लोग देखा होगा बहुत सारे लेबर कैंप वगैरह में ये लोग भीख वगैरह मांगना स्टार्ट करते हैं। तो अब बिल्कुल कम हो गया है। तो भारतीयों से यही आग्रह है कि आप भी अगर यूएई में रह रहे हो तो कोई भी अगर आपसे बोलता है कि आप मुझे मदरसा के लिए या कोई डोनेशन बच्चों के लिए या किसी भी फील्ड में के लिए मुझे या कोई बोलता है मेरा मदर का ये प्रॉब्लम हो गया, कोई फादर का ये प्रॉब्लम हो गया, तो यहाँ पे भीख देना, भीख लेना और भीख दिलाने में अगर सपोर्ट करोगे तो आपको यहाँ से सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा और आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इसलिए इस बात का लाजिम ख्याल रखना। दूसरा जो अपडेट इसमें बताया गया है कि जो लोग यहाँ पे अफ्तार देते हैं, आपने देखा होगा शायद ही लोग, बेसिकली मैं अबू धाबी की बात करूँ तो शायद ही लोग जो रमज़ान के दिनों में खाना बनाते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि शाम को खाना उनको मतलब जब रोज़ा से मतलब रोज़ा खोलने से पहले इतना खाना वितरण होता है वहाँ पे कि मतलब आपको फ्री में बहुत सारे खाना ऐसे मिलते हैं, जो बिरयानी वगैरह मिलता है।
तो इसमें बताया गया कि जो लोग इस साल अफ्तार अगर डोनेट करते हैं, यानी अफ्तार अगर आपने फूड डोनेट कर रहे हो रमज़ान के दिनों में, बहुत सारे कंपनी के ओनर है, बहुत सारे लोग हैं जो डोनेट करते हैं, गवर्नमेंट के लोग भी डोनेट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो लोग यहाँ पे अगर फूड डोनेट करेंगे, खाना डोनेट करेंगे, अफ्तार डोनेट करेंगे, उसके लिए उनको स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट से उनको परमिट लेना पड़ेगा, तभी वो डोनेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप घर में खाना बनाया और बाहर जाके भेज दिया, क्योंकि उसमें होगा क्या कि कुछ फूड सेफ्टी से रिलेटेड कोई इशू आ सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकता है। इस वजह से गवर्नमेंट ने क्लियरली अवेयर करके बता दिया है कि जो लोग वहाँ पे अगर आपको अफ्तार वितरण करना है, कोई भी फूड डोनेट करना है, उसके लिए जो गवर्नमेंट से, दुबई गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। तीसरा बताया गया है जो लोग गैर मुस्लिम यूएई के अंदर रहते हैं उनको कुछ हिदायत दिया गया, क्योंकि देखिए हर धर्म को पालन करना हमारा सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में नहीं हो, आप बाहर कंट्री आए हो काम करने के लिए, और नो डाउट ये मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद सारे कंट्री को रूल फॉलो करती है, हर कंट्री का सम्मान करती है। लेकिन रमज़ान के दिनों में कुछ हिदायत बरतने के लिए बोला गया है, और इसमें बताया गया है कि जो लोग नॉन मुस्लिम है, मतलब जो लोग रोज़ा नहीं रहते हैं, और जो लोग रोज़ा रहते हैं, जो लोग रोज़ा रहते हैं उनके सामने आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हो, आप उनके सामने एकदम फेस टू फेस सामने होकर पानी नहीं पी सकते हो, उसके सामने आप खाना नहीं खा सकते हो। इस वजह से आपको ये 3-4 बात का या उनका मजाक नहीं उड़ा सकते हो। तो ये 3-4 चीज़ का आपका लाजिम ख्याल रखना पड़ेगा और उनका सम्मान करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसमें कुछ दोषी पाओ जाओगे तो इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, सीधा कंट्री से डिपोर्ट करके आपके अपने कंट्री में जिस हाल में रहोगे उसी हाल में आपको डिपोर्ट करके वापस अपने कंट्री भेज दिया जाएगा, वो किसी भी कंट्री का आदमी हो। इसलिए आपको कुछ संयम बरतना पड़ेगा और आपको हर चीज़ सोच समझ के चलना पड़ेगा, तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि अगर आप दुबई के अंदर रोज़ा नहीं रखते हो तो आपको डेली का 30 दिन तक, ठीक है, 30 दिन या 29 दिन रोज़ा चलता है, आपको पता है 1 महीना पूरा हमारे मुस्लिम भाई रोज़ा रहते हैं। तो अगर आप दुबई के अंदर रह रहे हो और रोज़ा अगर आप नहीं रह रहे हो तो आपको डेली का 20 दिरहम आपको डोनेट करना पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट के फंड में देना पड़ेगा, या कोई भी जो भी गवर्नमेंट अप्रूव किया है फंड, यानी जिनको एक्सेस दिया है, गरीब को आपको देना पड़ेगा। तो इसमें क्या रूल समझाया है, पहले आपको ये स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखा रहा हूँ, तब एक्चुअली आपको बारीकी से पता चलेगा कि रूल क्या है, नियम क्या है। आप देख सकते हो परिषद ने कहा है कि ज़कात अल फितर प्रति व्यक्ति 2.5 केजी चावल या 25 दिरहम नगद निर्धारित किया गया है। ये तो जो है 25 दिरहम, जिनको जो लोग रोज़ा रहते हैं मुस्लिम भाई को पता है कि हर व्यक्ति पर यहाँ पे फितरा वाजिब है, यानी फितरा उनको देना ही पड़ेगा 25 दिरहम। या तो 2.5 किलो आप कोई भी गेहूं दे दो या चावल दे दो, और नहीं तो आपको 25 दिरहम आपको देना पड़ेगा नमाज से पहले, ईद के नमाज से पहले। लेकिन जो लोग, बताया गया है कि जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते उनके लिए विधा एक गरीब व्यक्ति को 3.25 किलो गेहूं या चावल देना पड़ेगा, नहीं तो प्रतिदिन 20 दिरहम के हिसाब से खिलाने के बराबर उनको पैसे देना पड़ेगा। तो बेसिकली जो लोग यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भाई हैं जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते या वो, तो उनको चाहिए कि बेसिकली ये मुस्लिम भाई लोगों पर लागू होता है। जो लोग दुबई में रहते हैं, किसी भी कंट्री से हैं या फिर वहाँ के इमराती हैं, तो जो लोग रोज़ा अगर नहीं रह रहे हैं तो उनको 20 दिरहम या 3.25 किलो चावल या गेहूं उनको देना पड़ेगा गरीब आदमी को। लेकिन गरीब आदमी को डायरेक्ट नहीं दे सकता है, गवर्नमेंट के फंड में देगा, गवर्नमेंट बाकी दूसरी जगह देगा। तीसरा इसमें बताया गया है, कान रह रहे हो और आपने रोज़ा तोड़ दिया तो उसका विधा 1200 दिरहम निर्धारित किया गया, यानी जिसने अगर रमज़ान के दिनों में अपने रोज़ा जानबूझकर तोड़ दिया तो उसके लिए मतलब है आप 1200 दिरहम दे दो, या तो 60 ज़रूरतमंद लोगों को आपको खिलाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो भी चीज़ मैं बताया ये गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट जारी किया गया है, गवर्नमेंट की तरफ से ये नियम लागू किया गया है। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस कमेंट के माध्यम से आपको जवाब दूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक लोगों तक इसका इन्फॉर्मेशन मिले और उनको भी जानकारी मिले। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी लेकर, जब तक जय हिंद।